आँख कोई समझने वाला वस्तु नहीं है। नहीं। आँख में आँख जो अधूरा बात को देख पाता है उसको हम समझ मान करके मर गए। जी। मानव परंपरा मर चुका है जी। चलती बिरिया है, मरा हुआ चल रहा है। जी ठीक बात। ठीक है ना? चलती बिरिया है, इसमें कुछ नहीं। आदमी के पास कुछ भी नहीं है भाई, केवल अटाटो भयंकर है। भाई के लिए जितना झंझट बना के रखा है, प्रलोभन के लिए जितना झंझट बनाना है बना के रखा है। भय और प्रलोभन दोनों मानव परंपरा के लिए योग्य वस्तु नहीं, सेवन योग्य वस्तु नहीं। ठीक है ना? किंतु समेत रहना, जीवित रहना चाहिए, नियंत्रित रहना चाहिए, कहा इसी के आधार पर। जी। तो आंख समझते नहीं है, ये तो स्पष्ट होता है। समझना जीवन में ही समझना होता है। वो उसके लिए जीवन का ज्ञान होना जरूर है। जी। तो अभी शिक्षा में जीवन ज्ञान का कोई जिक्र नहीं है। तो शारीरिक संवेदना को जीवन मान लिया, उसी को मान करके सारा बखान करते हैं। ठीक होगा जी। तो ये जो 5.5 अभी बेसिक के चेंज हो गए ना, बेस चेंज हो गया, वो एक जगह में, उसके बाद दूसरी जगह में वही 4.5 क्रिया 10 क्रिया की जगह में 4.5 क्रिया में तंग गए। 10 क्रिया के बिना पर हम पूरा व्यक्त हो ही नहीं सकते, वो जीवन ज्ञान के बिना हो नहीं सकता। जी। सार्वभौम व्यवस्था के बिना हो नहीं सकता, अखंड समाज के बिना हो नहीं सकता, प्रबुद्धता के बिना हो नहीं सकता, और समाधान समृद्धि के बिना हो नहीं सकता। इतने ही बात ले शिलालेख इतने। जी। और इससे ज्यादा चैलेंज क्या होगा, दावा क्या होगा, इससे ज्यादा क्या किया जाए? इससे ज्यादा दावा नहीं। इसीलिए इसको अध्ययन कराने के लिए रखा। जी। है ना? पहले अपन क्या कहते हैं, निरपेक्ष विधि से, सत्ता में संपर्कता आने से ऊर्जा संपन्नता, बल संपन्नता का एक घाट पूरा किया। ठीक है ना? उसके बाद समय मध्यस्थ के बारे में आ गए। समय मध्यस्थ जो है ना, गुणों के स्वरूप में है ना, मध्यस्थ का तो अध्ययन हुआ ही नहीं, छूते ही नहीं है, उसका तो बहुत दूर से भी देखते नहीं। और समय का अध्ययन किया है, अध्ययन किया, उसमें विषय में ज्यादा प्रसक्त हो गए। धरती को घायल करना घर बना लिया, क्या मतलब, क्या होगा? इसको काट लिया, उसमें जोड़ लिया, इसको विकास मान रहे हैं। ऐसा इससे लूटा, उसको दिया, माने वो विकास हो गया। ऐसा कर सारा रिजर्वेशन उतना ही है कि नहीं उतना, और कुछ है उतना ही है बस। सारा विकसित देश उतना में है कि नहीं है, उतने में ही है। अब क्या बात करना। तो समझ कोशिश कर। ऐसा होता है यदि निष्कर्षात्मक स्थिति में पहुंचते हैं तो यही होगा। यदि उल जलूल करना है तो अपने पास बहुत है जी, गाड़ा पर काम बातें हैं जी, उसमें कहा किसके पास कम है, गाड़ा पर बात करने में किसके पास क्या कम है, कुछ कमी नहीं। ठीक है, निष्कर्ष निकलना होता है यही जी, इस पद्धति से निकलता है। इसमें अपना प्रवृत्ति होता है तो पारंगत हो सकता है। जी, पर अगर निष्ठा के बारे में तो आपने तो प्रूव कर दिया, आपने प्रूव कर दिया, आपने प्रूव कर दिया, है ना, ऐसे आपने प्रूव किया, आपने प्रूव किया, ऐसा सब हो गया कि नहीं है? सबका सब यहाँ बैठा हुआ सबका हालत ऐसे ही है। प्रूव करने के अर्थ में ही आप हम बैठे हैं। मेरे अनुसार क्या कहना, निष्ठा है बाबा, पूरी निष्ठा है। निष्ठा के आधार पर तो सभी बैठे हैं। इतना जी। प्राण दे रहे हैं कहीं के लिए, जी बाबा। इतना ठंडी ठंडी में अपन जो है ना 5 बजे से हम बैठा, हम कैसे बैठा, निष्ठा नहीं तो बैठेंगे कैसे? 90 वर्ष के बाद जी, कहीं ना कहीं गिर पड़े रहेंगे।
निष्ठा के बिना आप नाच नहीं रहे हैं, बिल्कुल बाबा। निष्ठा के साथ नाच रहे हैं। बाबा जी इसमें जरा सा इसको ऐसे देखेंगे बताओ। जैसे- हाँ, जैसे- इसमें इसको पूरा करने दें। हाँ जी। तो ये वाली बात आई कि 4.5 क्रियाओं में ये केवल रूप है ना, रूप में भी आंशिक भाग और गुण में भी केवल सम विषम तक सीमित रहेगा। आंखों के आधार पर उतना ही होता आंखों के आधार पर उतना ही होता है। तो ये 5.5 क्रियाएं क्रियाशील होने से ही स्वभाव, धर्म और मध्यस्थ समझ में आता है ना? तो ये समझना चाह रहे थे कि ये स्वभाव धर्म को समझने का आधार भी प्रतिबिंबी है, माने हर इकाई अपने है। रूप। स्वाभाविक है। जी। जैसे प्रतिबिंब को यदि पहचानते नहीं है तो शब्द को कैसा पहचानेंगे? शब्द को नहीं शब्द पहचान। का अर्थ कैसा प्रतिबिंबित होगा? जी। शब्द का अर्थ प्रतिबिंब नहीं तो क्या चीज है? जी। वो प्रतिबिंब के साथ तदाकार होना ही निष्ठा है। जी। बस इतना ही बात। शब्द का अर्थ जो है उसमें तदाकार होने पर निष्ठा हो गई, इतनी ही बात। बात तो बहुत छोटा है, प्रभाव बहुत भयंकर है। तो बाबा जी आप ऐसा कह रहे हैं कि वस्तु जो है प्रतिबिंबित है रहता ही है। और उस प्रतिबिंबन के प्रति निष्ठा निष्ठा तब होता है तदाकार होता है। उसमें तदाकार होने पर निष्ठा हो जाता है। को वहां तक पहुंचाते हैं तब हम्म, दूर से ही रहता है तो आखे रहता रह जाता है। माने अस्तित्व को मैं इसीलिए। बचाओ जी। ये नहीं। यदि हम तदाकार नहीं होते, हमारा शक्ति में है, वो हमारे पास है। जी। क्या चीज? तदाकार होना। तदाकार होना। तदाकार होने का जो औजार है हमारे पास है, उसका नाम है कल्पनाशीलता। हम तदाकार नहीं होना चाहे, हमारा चाहत के अनुसार कल्पनाशीलता का काम करता है। जी। पहले अध्ययन विधि में यही जी। यही अड़चन है, यही सुगमता है। बहुत अधिकार सुंदर, है। बहुत सुंदर। अधिकार भी यही। तो जब हम तदाकार हो जाते हैं तो हम जो है ना वस्तु को समझने लग जाते हैं। तदाकार नहीं हो पाते हैं, बात विषय आंखों में रह जाते हैं। आंखों के सीमा में, आंखों के सीमा में सिवाय धोखे की दूसरा कुछ भी नहीं है। बहुत सुंदर। आंखों के सीमा में आदमी धोखे के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। कुछ भी करे वो धोखे ही होगा। 100% आप जांच करें, 100% सही निकलेगा ये। क्या समय द्रव्यों के आधार पर हम कुछ भी करें, धोखे की जगह में पहुंचते हैं कि नहीं, कुंठा की जगह में पहुंचते हैं कि नहीं, निराशा की जगह में पहुंचता है कि नहीं, असफलता की जगह में पहुंचता है कि नहीं, सबको आकलन करो ना भाई। है क्या देरी करना इसमें? जी। व्यर्थता में ज्यादा देरी नहीं लगाना, जल्दी जल्दी निपटना, सार्थकता में जीना, मेरा रिकमेंडेशन है। ठीक है। ठीक बहुत है, सही है बाबा। ठीक है ना? बिल्कुल सही है। ये दोनों इसका था। इसीलिए कहा जो यहाँ न्याय धर्माधर्म सत्य असत्य को निश्चित करने वाला स्थिति का नाम है मानव चेतना। तो बाबा जी ये जो अस्तित्व स्वयं पर प्रतिबिंबित रहता है, तदाकार होने पर हम अर्थ के साथ तैनात हो जाते हैं। समझ पाते हैं। हाँ, मैंने जानना मानने की जो बात है समझना, जानना मानने की बात है समझना। ठीक है। तो तदाकार होने पर हम जानना मानना समझना हो जाता है, जिससे फलस्वरूप जो प्रतिबिंबन रहा उसके साथ हम तैनात हो जाते हैं, उसके साथ हम ये तदाकार होता है। तदाकार हो जाते हैं। तदाकार हो जाते हैं। ठीक है बाबा जी, ये ठीक हो गया। है ना? ये तदाकार विधि से हम प्रमाणित होते हैं। जी। प्रमाणित होने लगते हैं। क्या होता है? समय नियंत्रित रहते हैं। हम न्याय धर्म सत्य पूर्वक प्रमाणित होते हैं। समाधान समृद्धि अभय अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं। सुख शांति संतोष आनंद को प्रमाणित करते हैं। यही अपना लक्ष्य है। मानव का लक्ष्य यही है। मानव का लक्ष्य को जांचने की विधि भी यही है, दूसरा कुछ विधि भी नहीं है। तो बताएं दूसरा कोई विधि से?
उसको अभी अच्छी तरह से सभा में पूरा करो। जी सबका भागीदारी है, जी जी है ना? हम्म, क्या? सबका भागीदारी। इसको जांचने के लिए दूसरा क्या औजार होगा? अभी क्या हुआ इस अनुसंधान में, क्या हुई? एक तो मानव में, सर्व मानव में कल्पनाशीलता है, इस बात को स्वीकार। एक जी कल्पनाशीलता ही एकमात्र वस्तु है जो तदाकार होने का एजेंसी, कैटलिटिक एजेंसी यही कई के लिए सच्चाई को पाने का। तदाकार में मैंने सच्चाई को पाया ही नहीं, जब देखा ही नहीं जा सकता, समझा ही नहीं जा सकता, समझना ही पाना है। पाने का मतलब क्या है? समझ। और कोई वस्तु को बनाना है, पाने का मतलब है समझना। ये समझना ही पाने का संपूर्ण वस्तु, ठीक है। और इसके पहले क्या हमारा बुजुर्गों ने क्या कर दिया? इष्ट देवता को पाना, ब्रह्म को पाना, खोजना, ऐसा कह दिया। ब्रह्म जबकि प्राप्त है, ऐसा शुरू किया हमने। देवता बन सकता है, ये लिखा। देवता बन सकते हैं, ब्रह्म प्राप्त है। ब्रह्म मुक्ति होने से, अपराध मुक्त होने से देवता बन सकता है। मानव चेतना के बाद देव चेतना आचरण में आता ही। उपकार विधि से हम देवता बनते हैं। हम जितने भी देवताओं को समझाओ, वो उसके पास मारने की कोई हथियार नहीं है। बिना हथियार की कोई देवता का विग्रह नहीं है। कितना अच्छा आदमी है, उनसे चकमल में हम पढ़े हैं, आप ही सोच लो। सारे का सारा ये क्या खटे वधक को क्या कहते हैं? वध करने वाले को क्या कहते हैं? हत्यारे या हत्यारा अथवा कसाई कसाई कसाई। कसाई कहते हैं। कसाईयों के हाथ में हम खेल रहे हैं अभी। सही रूप में यदि व्याख्या दिया जाए, कसाईयों के करतल में हम फंसे। जब गला काटेगा तबे कटेंगे। कसाईयों के हाथ में चल रहे हैं, उनके इशारे से। कोई गलत है? बिल्कुल ठीक है बाबा। ये आपसे पूछे। हमें अपना बीच में एक ऐसा आदमी बैठा है जी, तो अभी वर्तमान में जितने भी लॉ माना है उसको देखा है। जी, अपन किस लॉ को बता रहे हैं उसको सुन रहे हैं। बात का ठीक है? ठीक है, किसकी बात? अब बताए। कसाईयों के इशारे में हम चल रहे हैं कि नहीं है? जब चाहे तबे की जगह काट ले भाई, ठीक। उसी गुण को धीरे धीरे लोकमानस में बो रहे हैं माध्यम। सभी कसाई बने। ये है विकास। बहुत सही है बाबा, हाँ? बहुत सही। मैकेनिज्म तो ऐसे ही है अभी का। जी, यदि ठीक से हम विश्लेषण करें तो ऐसे ही, ठीक है ना? जी। अब क्या होना चाहिए का अपने समझदारी के अनुसार जाना चाहिए। समझदारी को पहचानना चाहिए, है ना? जानना चाहिए, मानना चाहिए, पहचानना चाहिए, निर्वाह करना चाहिए। यहाँ से शुरू किया। यही ना मूल वस्तु इतना ही है। मूल वस्तु इतना ही। ये लोकव्यापीकरण होना उसके साथ। यदि लोकव्यापीकरण होता है तो मानव जो ना अपराध मुक्त हो सकता है, ब्रह्म मुक्त हो सकता है। देखा, उसके बाद क्या है? तत्काल मानव चेतना को प्रमाणित करेगा। उसके बाद जो है ना, यदि अखंड समाज हो जाता है, देवी चेतना को, दिव्य चेतना को प्रमाणित करेगा। क्या उसमें विशेषता? उपकार कुछ ये विशेषता है। मानव चेतना में न्यूनतम उपकार करता है, उससे ज्यादा देव चेतना में, उससे ज्यादा दिव्य चेतना में पूरा हो जाता है। अब उसके बाद और कोई छूट नहीं होगा। कहीं को हम कहो कि नहीं होगा, न होता होगा तो आप सोच लेना।
जी कैसा है दादागिरी? ठीक बात पूरी दादागिरी। ठीक हो गए? ठीक बात है ये। अपन कहीं को ऐसा कहे कि अब इसके बाद कुछ नहीं होगा, होता होगा तो आप खोज लेना भाई। ऐसा कहने से वाद के लिए जगह बनती है, हाँ। वादा विवाद के लिए जगह बनेगी। हाँ, वही। ऐसे कहने से क्योंकि नासमझ आदमी वादा विवाद के अलावा दूसरा कुछ करता ही नहीं है। जी। मूढ़ आदमी के साथ केवल वादा विवाद है। हम IIT को टटोल लिया, उससे ज्यादा मूर्खता कहीं नहीं है। ये ज्यादा होता होगा शायद, ऐसा बोलना नहीं नहीं, जरूरी उससे है। ज्यादा मूर्खता संसार में कहीं नहीं है। कसाई के पास भी मूर्खता कम है IIT से, मेरे अनुसार। तुम्हारा क्या कहना? मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कि IIT के अंदर सिवाय सिवाय बेफिजूल ये के उसको तर्क जेल के आया हुआ आदमी है, ये IIT को जेल के आया हुआ मैं पूरा कह सकता हूँ कि IIT में बजाय कंफ्यूजन का गढ़ है भाई वो। हाँ। कंफ्यूजन का कंफ्यूजिया है क्या गढ़ है वो। अब क्या करें? IIT है भाई, उसके बाप बना लिया IIIT। ले, अपराध को रोकने का अनुसंधान करना है, उसका उसका IIIT का है ना। अब वो उससे ज्यादा बाप बनना पड़ेगा कि नहीं, कंफ्यूजन का बाप। अब कैसा किया जाए? बहुत विडम्बना है भाई। जी कभी जड़ को देखोगे तो काफी खोखला है मेरे अनुसार। तुमको कैसा लगता है? सही बात है। ऐसे ही लगता है। ऐसे ही है। क्योंकि आप भी कोई ना कोई व्यापार के जड़ में गए, जी अच्छे लोगों के जड़ में जाके देखे हो, जी आपको भी ऐसे ही लगता होगा। ठीक ठीक, यू कैन कंटिन्यू विद दिस। आई डू रीटेक लेटर। हो गया नहीं तो कि नहीं? हाँ हुआ। हाँ चलो आगे, आगे चलो। जी कोई चीज छूट गया होगा तो उसको पूरा करें। जी तो ये तो मानव के बारे में हो गया। हाँ। कि अभी मानव को जो माने मानव चेतना में जीते हुए मानव जो है रूप गुण स्वभाव धर्म को समझते हुए जी सकता है ना। किसका? चारों अवस्थाओं का, मानव का भी और मानव के बारे में बात कर रहे हैं जी। अभी। मानव जो रूप गुण स्वभाव धर्म को कैसा समझता है? जीवन का रूप गुण स्वभाव धर्म, जी शरीर का रूप गुण स्वभाव धर्म। अच्छा वैसे मानव जो है ना, जीवन के साथ ही मानव संज्ञा बनता है। जी जीवन के बिना शरीर को जब मानव कहा नहीं जा सकता। मर गया कहते हैं, जी ठीक है। ठीक है। मरने के बाद मानव कहते हैं? नहीं नहीं कहते। नहीं। मिट्टी, बात ऐसी। मिट्टी कहते हैं, मिट्टी। हाँ, मट्टी कहते हैं। हाँ, बताए ऐसा बात। जी तो उसके आधार पर मानव का हैसियत में जीवन और शरीर का दोनों का परिज्ञान आवश्यक है। अभी जो है ना, शरीर को जीवन मान के चल रहे हैं। और जैसा जीव संसार शरीर वंश के अनुसार चलता है, वैसे हम भी चल रहे हैं। जबकि वंश के अनुसार भी चलते नहीं, जी चला नहीं। अभी मनुधर्म शास्त्र में वंश के अनुसार ही माना है। जी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को जो माना है वंश के अनुसार ही माना है। जी उसके अनुसार चला नहीं। उसके थोड़ा दिन के बाद वशिष्ठ के कार्यकाल में तो वह विश्वामित्र एक क्षत्रिय था, वह ब्राह्मण बनने के लिए तपस्या किया के लिखा है। उसी वैदिक विचार में, जी उसी वैदिक विचार में लिखा है। तो एक ऐसा हो गया, वहीं से व्यतिरिक्त चल। वंश के अनुसार जो है ना,
जीव संसार के अलावा दूसरा कुछ दे नहीं सकता, मानव तो दे ही नहीं सकता, क्योंकि इनके पास कल्पनाशीलता कार्य करता ही रहेगा, कर्म स्वतंत्रता काम करता ही रहेगा, उसके अनुसार कैसा जिए। इसीलिए समझदारी के आधार पर ही जिएगा। समझदारी का ठोर मिला नहीं अभी तक। समझदारी यही है, ऐसा सोचने को मिला नहीं, करने को मिला नहीं, जीने को मिला नहीं, शिक्षा विधि से तो मिला नहीं हमारा अनुसार। आपके अनुसार शिक्षा विधि से मिला है? नहीं मिला, नहीं, हमें तो नहीं। किसी विधि से नहीं मिला, हाँ? किसी विधि से नहीं मिला बाबा। सभी देश के हालत ऐसे, किसी देश हालत सभी देश का एक ही सा खास था, ये मिला नहीं। ना मिलने से क्या हो गया? मनमानी हुआ। मनमानी में क्या मिला? तो अभी तक मिला हुआ यही लाभोन्मान भोगोन्मान कामोन्मान में बेहोश रहो। अरे जय हो, हम लो कल्याण, ऐसा हो गया। जी ठीक, ठीक है। इसलिए क्या किया जाए? रूप गुण स्वभाव धर्म को पहचानने के लिए पहले जीवन ज्ञान होना आवश्यक है। जी जीवन ज्ञान होने के लिए कहाँ गए? जीवन को पूछा, सहअस्तित्व में है। सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान आवश्यक है। जी उसके बाद इसका प्रयोजन रूप में मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान आवश्यक है, ऐसा लिखा है। जी इन तीनों ज्ञान के बाद हम मानव का रूप गुण स्वभाव धर्म को पहचान सकते। इन तीनों ज्ञान के पहले नहीं हो सकता, किसी से नहीं हुआ ना होगा। जी अभी तक तो नहीं हुआ। सबने अपना अपना ढपला राग सब कर पे दिया, इसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ठीक बात। और आगे तो ये तो मानव के बारे में हो गया ना। जीव जब एक दूसरे को पहचानते हैं, जीव जो है मोशान संगी विधि से बताता है। जी जीव जो है ना, गाय को पहचानता है, गाय के साथ जीता है। गाय बाप को पहचानता है, उसके साथ जीता नहीं। जीता नहीं। तो क्या ये बात हो गई? ये बात हो गई। तो क्या ये कहना ठीक होगा कि गाय जो है दूसरे जैसे जीव जो है दूसरे जीवों के गुणों को पहचानते हैं? नहीं, पहचानते हैं तभी तो कर पा जी पाते। तभी तो कहता होगा उसका आचरण से तो यही लगता है। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अभी प्राण अवस्था में आए तो प्राण अवस्था में भी रूप और गुण दोनों को एक दूसरे को पहचानते हैं। हाँ, है ना। स्वभाव धर्म को नहीं पहचानते हैं। रूप स्वभाव धर्म निहित रहता है, पहचानने का कोई बात नहीं है उसमें। रूप प्रधान पदार्थ अवस्था, रूप गुण प्रधान रूप में प्राणावस्था, रूप गुण स्वभाव प्रधान रूप में जीवावस्था, रूप गुण स्वभाव धर्म रूप प्रधान रूप में ज्ञान अवस्था का जिंदगी है। जिंदगी का स्वरूप ऐसे ही। इसीलिए क्या किया जाए? मानव को जो मुख्य मुद्दे में मानव ही कॉम्प्लेक्स है। मानव ही बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है और प्रमाणित करने की जरूरत है। बाबा जी एक थोड़ा सा इसमें मदद चाहूंगा। जो ये आपने कहा कि जीवों में रूप गुण स्वभाव प्रधान विधि से आचरण है। स्वभाव रूप गुण स्वभाव की पहचान है, ऐसा है जानवरों में। तो जानवरों में स्वभाव की पहचान है या थोड़े में नहीं होता है। हाँ बाबा, वो लिख दिया है जीवावस्था में क्रूर दो स्वभाव है। हाँ, क्रूर प्रवृत्ति को जानते हैं, अक्रूर भी। हाँ, कैसे जानते होंगे? हाँ, उसको खाते पीते हुए देखता होगा, हाँ, तब समझ गए। तो वो खाते पीते हुए देखा उसने, तो एक तरीके से गुण को देखा इस तरीके। वही तो गुण के अलावा हाँ, उसको उसके आधार पर उसका स्वभाव समझ में आ गया। अच्छा, तो मानव का भाषा है वो। हाँ, ये मानव का भाषा है। हाँ, ठीक है। तो ये जो जीव जानवरों ने एक दूसरे का रूप तो देखा ही, साथ में उनके गुणों को भी देखा, ये करता है और नहीं करता है, इसको खाता है, इसको नहीं खाता है। वही तो उस खाने पीने को ही स्वभाव माना है। उसको उस खाने पीने को जो स्वभाव माना वहीं तक पहचान, वहीं तक की पहचान। तो ऐसा है जीव जानवरों में जिस बात को हम प्रयोजन करते हैं, शरीर मूलक विधि से वंश।
शरीर मूलक विधि से शरीर वोश के अनुसार से सभी संसार जीता है, हाँ। जीव संसार, ठीक है। ठीक है। इसीलिए मानव भी शरीर मूलक विधि से जीता है, तो जीवन जीव चेतना से जीता है, ऐसा कहने के वे अपना अधिकार हो गए। हाँ जी। ठीक है। नहीं तो अपने को कोई अधिकार भी नहीं बनता है, ठीक हो गया। अपना अधिकार ऐसा बन गए, ठीक है ना। उसको कहा, इसी के आधार पर अभी नारियों के बीच में पूछा, संवेदनाओं के साथ बहना चाहिए कि संवेदनाओं को नियंत्रित रखना चाहिए। बेटा से पूछ लो, नियंत्रित रखना चाहिए। क्या कहते, नियंत्रित रखना चाहिए। क्या कहते, नियंत्रित रखना चाहिए। रखना पड़ेगा, तभी हम मानव के रूप में जी पाए। उसके नहीं तो जानवर जैसे ही हो जाएंगे। ऐसे ही रायपुर में तो ऐसे ही भाषा पर प्रयोग किया, जी। ठीक है ना। इसको क्या किया जाए, हर मनुष्य में सच्चाई के प्रति कहीं ना कहीं लगा हुआ है, इसके लिए कह रहा हूँ। जी बाबा। सच्चाई के प्रति स्वीकृति है, और वो सच्चाई होना चाहिए, परंपरा में नहीं है, इसीलिए सब वो खे हो गए, मैंने धोखा खा गए। जी। इसीलिए परंपरा में जाना जरूरी है। इसलिए लोक व्यापीकरण करने के मॉडल में इसको प्रस्तुत किया। ठीक है, ठीक जी, है। बिल्कुल। कल आपसे बताते रहे, अमेरिका से उनके मित्र लोग बात किए हैं, काफी उत्साहित है। अच्छा। है तो 4-5-10 ही लोग हैं, किंतु उत्साहित बहुत। जी, अभी कहिए। हाँ। उसमें से एक विज्ञानी है, तो खून बनाते रहे, है ना, बताए ना तुम्हें, खून बनाते रहे। ये ना, रिसर्च कर रही हूँ बाबा। हाँ? वो FDA में काम करती है, साइंटिस्ट हैं, लगभग 20 साल से लोग रिसर्च कर रहे हैं कि वही तो कहने का मतलब, वो खून बनाने की विधि में काम करते हैं, जाइम सिस्टम में एक्सपर्ट होंगे और